कौन सी गिरा गांठ है? जड़ और चेतन का गांठ लगा हुआ। किसका? जड़ और चेतन। हाँ, जब तक कि श्री सद्गुरु महाराज की जब तक कि यह गांठ नहीं छूट जाती है तब तक वो साधु संत नहीं, तब तक वो साधक है। क्या है? साधक है। गांठ खोलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, जब ये गांठ खुल जाती है तो आवागमन के चक्र से भी वो ऊपर उठ जाते हैं। आवागमन का चक्र भी छूट जाता है। जिनके हृदय की गिरा गांठ खुल चुकी है, टूट चुकी है, जिसका संशय छिन्न भिन्न हो चुका है। क्या? संशय। संशय जिसके मन में रह गया वो कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ पाएगा। संशय आत्मा विनश्यति। नीति कहती है जिसके मन में संशय हो गया और जो सशंकित बुद्धि वाला है वो विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए और किसी में शंका रखना चाहिए, लेकिन गुरु, ध्यान, सत्संग, सदाचार, इसमें कोई शंका नहीं है। ये करेंगे तो आप करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, करते गए जो हस किए, राय राना रंक हो, विप्र भंगी अपर परवा करिहा तरिहा नहीं संको। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग किए, जो ध्यान किए, सेवा सदाचार का पालन किए, सेवा भी किए, सदाचार का पालन किया, सत्संग किया, गुरु युक्ति जान करके ध्यान किया समय समय पे, तो तरते चले गए। करते गए जो अस किए, राय राना रंग को, चाहे कोई भी हो, रंग को हो कि राजा हो, गरीब हो कि अमीर हो, धनवान हो कि विद्वान हो कि गुणवान हो कि निर्धन हो, स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो, बालक हो कि वृद्ध हो या युवा हो, वो मनुष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनुष्य होना चाहिए। जिस मनुष्य ने गुरु युक्ति जान करके साधन भजन किया, जिस मनुष्य ने संतों की संगति की, सत्संग किया, ध्यान किया, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की सेवा की, जिसका की अर्थ होता है भक्ति। भक्ति का शाब्दिक अर्थ सेवा और सेवा का शाब्दिक अर्थ भक्ति। सेवा माना भक्ति, भक्ति माना सेवा किया, और मुस्तैदी के साथ सदाचार का पालन किया। किसका पालन किया? सदाचार का पालन किया। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच महापाप से जो अलग रहा वो तरते चले गए। उनको कोई रोकने वाला नहीं, उसके ऊपर माया का बंधन नहीं रहा, वो तरते चले गए। करते गए जो अस किए, राय राना रंक हो, अभिप्र भंगी अपर परवा। और कुछ जाति का नाम गिनाते हैं। समाज में जो जातीय व्यवस्था बन गई है, उस जातीय व्यवस्था का नाम गिनाते हैं। कोई कहते हैं बहुत उच्च जाति के हैं, कोई कहते हैं बहुत नीच जाति के हैं ना। क्या कहते हैं? बहुत नीच जाति के हैं। कोई कहते हैं उच्च जाति के अधीनस्थ आदमी को ही भगवान मिलेंगे। लेकिन संतों ने कहा भक्ति भजन में, ध्यान सत्संग में जाति का कोई मोल मायना नहीं। पलटू ऊंची जाति का, मत कोई कर अहंकार,
साहब के दरबार में केवल भक्ति, परमात्मा के दरबार में भक्ति ही प्यारा है। भगवान श्री राम ने भी कहा, जात पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, अबिनु जल बारिद देखिए जैसा। मेघ है पानी नहीं है, कौन काम का, कौन काम को नहीं, कोई काम का है, कोई काम का। इसीलिए कहा विप्र भंगी, चाहे वो विप्र हो कि भंगी, भंगी कहते हैं स्वपक्ष को। अब स्वपक्ष महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्र यज्ञ में भोग नहीं लगाए तो घंटी ये नहीं बजा, भोग लगाए कि घंटी बज गया, तो कौन स्वपक्ष? साकर स्वपक्ष। अरे वैष्णव कौन? कौन ब्राह्मण प्राप्त करेगा? साकर नहीं, वैष्णव। अरे जब रावण ने जानकी का अपहरण किया, जानकी के अपहरण के बाद रावण युद्ध पर्यंत तक, मरते दम तक मांस मछली नहीं खाए। जब तक कि जानकी का अपहरण नहीं किया था तब ये तक मांस मछली खाया। कहिएगा इसका प्रमाण क्या है? जब भगवान श्री राम को शिवलिंग की स्थापना करनी थी रामेश्वरम में, स्थापना करनी थी, भगवान श्री राम के दल में सबसे बूढ़ा थे जामवंत। रावण के 2 दादा थे। कौन थे? 2 दादा। जामवंत और पुलस्त ऋषि में मित्रता थी, 2 दादा। तो जामवंत जी से भगवान श्री राम पूछते हैं, हमें युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना करनी है और हमें विद्वान पुरोहित की जरूरत है। कौन पुरोहित? विद्वान, जो ज्ञान गुण में संपन्न हो, ऐसा पुरोहित आपके जानकारी में है? का वो पुरोहित तो जानकारी में है लेकिन आना चाहेगा तब न। का विद्वान के साथ साथ वो शैव भक्त के साथ साथ वैष्णव भी हो। क्या हो? वैष्णव भी हो। वो विद्वान हो पुरोहित और साथ साथ में शिव भक्त हो और वैष्णव धर्म का पालन करने वाला का, ये सब गुण मिल रहा है अभी के समय में। विद्वान भी है, शिव का भक्त भी है, और जब से जानकी का अपहरण करके ले गया है तब से वो वैष्णव धर्म का पालन भी कर रहा है। 4 महीना तो उनको ऋषिमुख पर्वत पे वर्षावास में लगा था। उसके पहले जानकी की चोरी हुई थी, अपहरण हुआ था। 6-7 महीना से तो बेसी हो गया, तो वैष्णव पक्के हो गया संत मत के अनुसार, नहीं हो गया है? तो है, लेकिन वो आना चाहेगा तब ना। तो भगवान श्री राम कहते हैं अगर वास्तविक में वो ज्ञान गुण संपन्न पुरोहित हैं तो आवेंगे। वो है कौन? तो कहा वो है रावण। कौन है? रावण। पर गए तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया उसको मत मंगाओ, पाएगा? अरे रुको रुको, पहले पूछा जाए। पहले क्या किया जाए? पूछा जाए। तो जामवंत जी को भेजे पूछने के लिए। रावण को भी गुप्तचर के द्वारा सूचना मिल गई कि दादाश्री आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? दादाश्री आ रहे हैं। रावण पूरे लंका नगरी में कह दिया हमारे दादा के मित्र दादाश्री आ रहे हैं, जामवंत जी आ रहे हैं, और कोई उससे उलझेगा नहीं। और जैसे दादाश्री का आगमन लंका में होगा सब कोई झुक करके प्रणाम करेगा और
उनको रास्ता दिखाते हुए मेरे दरबार के तरफ लेकर के चले आना, उनको कोई कुछ कहना नहीं। और रावण की आज्ञा हो गई, जामवंत जी गए, सब राक्षस झुक झुक करके प्रणाम कर रहे हैं, पूछते हैं रावण का दरबार किधर है, रावण का दरवाजा किधर है, ना राजमहल किधर है। तो उनको लेकर के राजमहल चले गए। और जैसे रावण ने देखा कि राजमहल में जामवंत जी आए हुए हैं, रावण भी झुक करके प्रणाम किया, शिष्टाचार, आसन दिया, सुखपूर्वक जामवंत जी बैठे। उसके बाद आतिथ्य सत्कार किया। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य आतिथ्य सत्कार करता है, राक्षस नहीं करता है। आतिथ्य सेवा सभी के यहाँ होती है और सबको आतिथ्य सेवा करनी चाहिए। आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद जामवंत जी से पूछते हैं, दादाश्री कैसे आना हुआ है? तो कहा मेरे पास 2 यजमान है, शिवलिंग की स्थापना करना चाहता है, क्या तुम उस यजमान की शिवलिंग की स्थापना जाके कर सकते हो? का स्थापना करने का प्राय क्या है? का युद्ध विजय। क्या कहा? युद्ध विजय। वो यजमान कौन है? जहां तक मुझे पता है वो यजमान जो है ना, महाराज दशरथ के पुत्र राम और लखन वनवासी है। कहा तो क्या जाके कर सकते हो? कहा झगड़ा के जगह है, झगड़ा के जगह है। हाँ, हम जाके शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो कहा क्या लगेगा? तो रावण कहते हैं, वनवासी से क्या जुटाएगा, कहां से लाएगा? अब शिवलिंग की स्थापना में क्या लगेगा? तो है वनवासी, लाएगा कहां से? बाप दे दिया है वनवास, 14 वर्ष तक नगर नहीं जाना है, लाएगा कहां से? क्या चीज उसके पास में है? ऐसे में धर्म बनता है, अगर यजमान के पास कुछ नहीं हो तो पुरोहित सब साधन लेकर के यजमान के पास जाए और पूजा करा के लेके चले। तो पूजा में जो भी सामान लगेगा ना, हम खुद ले जाएंगे, खाली यजमान को कहिएगा तैयार होके रहेगा, हम जा करके जो है ना शिवलिंग की स्थापना करते हैं। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वहां से लौटे, इधर मेघनाद को बुलाते हैं, सुनो मेघनाद, त्रिजटा से कहो कि जानकी को स्नान करा करके दिव्य वस्त्र भूषण धारण करवाएगी। तुम जा करके जानकी को प्रणाम करना। तुम जा किसको प्रणाम करना? जानकी को। तुम जा करके जानकी को नमन करके कहना, महाराज श्री की आज्ञा है, आप स्नान करके दिव्य भूषण वस्त्र पहने और आपको भगवान श्री राम के पास ले जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे शिवलिंग की स्थापना होगी। वो विवाहित है, और जो विवाहित आदमी होता है अगर उनकी धर्मपत्नी बगल में नहीं है तो उसका यज्ञ अधूरा होता है, उनका कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। वो युद्ध विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए आप कराना अनिवार्य। अब मेघनाथ गए, मैया जानकी को नमन किया, प्रणाम किया, सारी बात सुना दी। सारी बात सुनाने के बाद जानकी भी प्रसन्न हो गई। अगर हमको अपहरण करके भी लाया है तो इसके अंदर में कुछ धर्म बुद्धि है। और कहा दिया मेघनाथ, आपको सिर्फ शिवलिंग की स्थापना के लिए ले जाया जा रहा है, नहीं तो आप मेरे बंदी हैं, फिर आपको जैसे ले जाया जा रहा है वैसे लाया जाएगा। आप आने में नकर मुकर मत कीजिएगा। कहा कोई बात समझाएंगे।
सोने की रथ, जानकी सवार हो गई, मेघनाथ पीछे से चला, आगे आगे रावण गया। वहां पे का मुहूर्त क्या है पूजा का, तो सब नवग्रह सबको बुलाया गया, सब उनके बस में थे, का जल्दी मुहूर्त बताओ। और युद्ध विजय के लिए ये शिवलिंग की स्थापना करता है, तो ऐसा मुहूर्त बताओ, विजय मुहूर्त बताओ तुम, कि उस मुहूर्त में हम इनके शिवलिंग की स्थापना कर दें ताकि ये युद्ध में विजयी हो जाए। अब देखिए कितना निष्कपट भाव। हाँ, तो 5:30 बजे भोर का मुहूर्त निकला। क्या बजे? 5:30 बजे भोर, तीर्थ वेला। इस वेला को क्या कहते हैं? तीर्थ वेला। इस वेला से पहले के वेला को कहते हैं ब्रह्म वेला। ब्रह्म वेला के बाद होता है तीर्थ वेला, तीर्थ वेला के बाद होता है साधु वेला, उसके बाद होता है गृहस्थ वेला। तीर्थ वेला, तीर्थ वेला में निर्णय लिया गया, और जैसे निर्णय लिया गया उसी समय में पूजा आरंभ करते हैं। अब पूजा आरंभ के समय में भगवान राम से पूछते हैं जानबूझ करके, आप मेरे यजमान हैं, विवाहित है कि अविवाहित है? विवाहित है कि अविवाहित है? अब भगवान राम कहते हैं हम विवाहित हैं, मेरा विवाह जनकपुर में हुआ है। आपका अर्धांगिनी कहाँ है? तो लंका का रावण मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करके लेके चला गया। रावण बगले थे, लंका का रावण अर्धांगिनी का अपहरण करके ले गया है, और लंका का पुरोहित आपका जो पूजा कराने के लिए आया है। लंका का पुरोहित कभी अपूर्ण पूजा नहीं कराता है। अगर यजमान के पास जो वस्तु नहीं है वो वस्तु पुरोहित खुद लेकर के आता है। अय मेघनाथ, जानकी को लाओ। जानकी को तुरंत लाया गया, बगल में बिठा दिया। पूजा संपन्न हुई, पूजा संपन्न, शिवलिंग की स्थापना हो गई रावण के द्वारा। और जब शिवलिंग की स्थापना हो गई उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने नमन किया। किनको? रावण को नमन किया, और रावण ने आशीर्वाद दिया है, हम देवी देवता ग्रह नक्षत्र इत्यादि को साक्षी मान करके मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। उसी से युद्ध करना है, आप अवश्य विजयी होंगे। देखिए मेरे कहने का आशय है, रावण भी जब भक्ति को अपने घर लाया तो वैष्णव धर्म का पालन किया, और यहाँ जो है मनुष्य चाहता है कि भक्ति भी करें और साकट भी बन के रहें। जब भगवान को रावण को मुक्ति देनी हुई तो सबसे पहले अपनी भक्ति को भेज दिया। किनको भेजा? भक्ति को। सबसे पहले भक्ति गई, उसके बाद संत गए, तब न जाके भगवंत गए। नहीं, सबसे पहले कौन गए? सीता गई, भक्ति गई, उसके बाद हनुमान जी गए, संत गए। अब वही भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, तब न जाके भगवान गए। इसीलिए अगर भक्ति करनी है तो भक्ति संत के अधीन है। किनके अधीन है? संत के अधीन। हाँ, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अब लेकिन लग गए, बिनु सत्संग न पावही तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सब सुखों की खान है, स्वतंत्र है, लेकिन सत्संग करेंगे तब मिलेगा। भक्ति के द्वारा अनुपम सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन अनुकूल संत होंगे तब मिलेगा।
जब तक कि संत अनुकूल नहीं होंगे तब तक जो है वो अनपायनी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखिए भगवान श्री कृष्ण संत के पीछे चले और भगवान विष्णु संत के आगे चले, और दोनों विष्णु का ही रूप है। भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु का ही रूप कृष्ण है। उद्धव से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण श्री सदगुरु महाराज की अगर उधर नजर बटा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और समय मेरा हो गया है 8:30 तक प्रवचन। हाँ 8:30 तक प्रवचन कर मतलब छै कुछ रिलीफ मिल रहा है श्री सदगुरु महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं संत के पीछे चलता हूं उद्धव। अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं, संत चले आगे उठी धाऊं। अर्थात भगवान कभी संत की सेवा करते हैं और भगवान कभी संत के सामने में बालक बन करके खेलते हैं और संत को आनंदित करते हैं। किस क्या बन के खेलते हैं, बालक बन के। बालक के समान जैसे बच्चा को कहीं ले जाए पीछे पीछे चलेगा वो है? बच्चा पीछे नहीं चलेगा, वो आगे दौड़ेगा। क्यों आगे दौड़ता है, तो अगर रास्ता भुला जाएंगे तो पीछे मालिक है बुला लेगा। नहीं, रास्ता भुला जाएंगे तो पीछे मालिक है बुला लेगा। नहीं, माँ बाप क्या करते हैं, अरे उधर कहाँ जा रहे, रुको 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 रुको, इधर उधर नहीं इधर घूम, कहीं पीछे बचवा रहेगा तब तो माँ बाप आगू चल जाएगा, बच्चा किधरों घूम जाएगा। देखिए दोनों विलोपन, दो भजन का मैं सहारा लिया हूं। एक वो दो संत सदा अति प्यारे नारद मय साधु संत, वो दो संत सदा अति प्यारे में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कि क्या कहते, जहां जहां संत सिधारे चरणन रजनित यंग लगाओ साधु गात हमारे, वो दो संत सदा अति प्यारे जाकी महिमा वेद। हाँ, जहां जहां संत जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। और क्यों चलता हूं, क्या लोभ है, तो उनके चरण रज का लोभ है। चरणन रज नित यंग लगाऊं, उनका रज जो है मैं अपने शरीर में लगाता हूं। और साधु गात हमारे, साधु मेरा शरीर, गात मना शरीर। यहाँ भी कहते हैं नारद मोह साधु सयंतर, नहीं जो साधु है वही भगवान है, जो भगवान है वही संत। संत पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलख को उन्हीं में लखी। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो पूर्ण संत में परमात्मा का दर्शन, जीते जागते परमात्मा स्वरूप हमारे आराध्य। हाँ अभी भी है, अनादि काल तक रहेंगे। सूर्य चंद्र का विनाश संभव है लेकिन संत का कभी, हाँ सूर्य चंद्र भी एक दिन थक जाएंगे। हाँ सूर्य चंद्र की भी गति रुक जाएगी लेकिन संत अवाध गति से अभी सुने ना बुजुर्ग क्या कहते हैं, हजारी बाबा क्या बोले, मानव संत अनंत समान, जानव संत अनंत समान। संत को अनंत के समान मानो, संत को क्या कहते हैं, अनंत के समान जानो। दादू दयाल जी महाराज ने क्या कहा, दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई, अविगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई, अंडन पिंड खंड ब्रह्मंडा, सुरत सिंध समोई, उनके पार सार सोई पई है, तन मन गतिपति कोई, दादू दीन लीन चरणन चित, मैं उनकी शरणोई, किनकी शरणोई, संत की शरण।
इसलिए हम लोगों को संतों की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। संतति दो प्रकार की होती है। संतति दो प्रकार की होती है, एक बिंदु संतति, दूसरी नाद संतति। माँ बाप के संयोग से जो जन्म हुआ, किसका जन्म हुआ? हमारे शरीर का जन्म हुआ, याद रखेंगे, हमारा जन्म नहीं हुआ। कर्म के हिसाब से हम इसके बंधन में बंध गए। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, खाली जगह नहीं बनाता। कुम्हार खाली जगह बनाता है? हाँ, घड़ा न बनाया। कुम्हार घड़ा को जन्म दे सकता है, लेकिन खाली जगह को जन्म नहीं दे सकता। उसी तरह से जीवात्मा के कर्मानुसार ब्रह्मा शरीर को बना सकता है, लेकिन जीवात्मा को नहीं बना सकता। अपने कर्मानुसार वैसे शरीर में वो प्रवेश करेगा, असुख इत्यादि को भोगते रहे। बहुत सूक्ष्म बात है। हाँ, लेकिन गुरु जो होते हैं वो नाद संतति करते हैं। शरीर रूप में खाली जन्म ले लिया और शरीर के बंधन में बंधा हुआ जीवात्मा है। जन्मना जायते शूद्र, वो शूद्र के समान है। जब तक कि वो गुरु दीक्षा नहीं लेगा तब तक वो ब्राह्मण के समान पवित्र नहीं होगा। गुरु दीक्षा को नाद संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद संतति। खदान से निकला हुआ सोना, खदान से निकला हुआ लोहा या खदान से निकला हुआ कोई भी धातु जो है कोई काम का नहीं होता जब तक कि उसको शोधा ना जाए। क्या खदान से लोहा निकाल लिया, उसका प्रत्येक कुछ बना लेंगे? धरती तर से मिट्टी तेल निकाले, कच्चा तेल निकाले और डालिए तो इंजन में क्या इंजन चलता है? तेले से इंजन चलता है। अब सीधे निकाल के लाइए, अब बिना फिल्टर किए डालिए तो चलेगा। उसी तरह से माँ बाप के द्वारा जो हमारे शरीर का जन्म हुआ है, ये खदान से निकला हुआ लोहा सोना धातु के समान है। लेकिन गुरु के पास जाकर के जब परिमार्जन होता है, जब ज्ञान ध्यान के द्वारा उस जीवात्मा का शोधन हो जाता है, तब वो कामयाब हो जाता है। क्या होता है? कामयाब हो जाता है। उसको नाद संतति कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद संतति। भगवान को तो संतान बना नहीं पाए। बना पाए क्या? आजकल के युग में बना पाएंगे भगवान को संतान? वैसा ज्ञान है किसी गृहस्थ के पास में या किसी विरक्त पर भगवान संतान बन जाए? अगर भगवान संतान बन भी गया तो क्या कल्याण हो जाएगा? एक तो भगवान को संतान बनाने के लिए उतना ज्ञान ध्यान नहीं है। अगर बन भी गया तो भगवान के संतान बन जाने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर है रघुवीर विराव गया, देवता के धाम में चले गए। अभी चले वहां से लौटना पड़ेगा? नहीं लौटना पड़ेगा, पुनरावर्तन है, वहां से लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर संत का संतान बन गए तो संभवतः कहीं हो गया काम, तो लौटने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हमारे आराध्य देव ने शोध करके कहा, क्या? जाओ चाहो उद्धार को, न भगवान को संतान बनाओ, न भगवान का संतान बनने की कोशिश करो। न भगवान को संतान बनाना है, न भगवान का संतान बनना है। अगर उद्धार पाना चाहते हैं, कल्याण पाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, जना जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो आप संत का संतान।
जाओ चाहो उद्धार को तो बनो संत संता। में ही भेद यह संत मता कर गाय, और सबको दियो सुनाए के अब तोड़े छुपाए। अब क्या बताएं, सबको सुनाइए। इसीलिए हम मनुष्य को संत का संतान बनना चाहिए, और जिस संत के संतान बने वो संत गुरु हो जाते हैं। क्या हो गए? नहीं, वो संत कौन हो गए? गुरु। उनको गुरु मानो, उनको गुरु जानो। दुनिया के लिए भले वो कुछ है, लेकिन तुम्हारे लिए वो गुरु है। दुनिया के नजर में भले तुम्हारा बाप पागल है, लेकिन तुम्हारे लिए वो बाप है। क्या है? बाप। दुनिया के नजर में भले तुम्हारी माँ कैसी भी है, लेकिन वो तुम्हारी माँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लालन पालन हुआ है, उन्हीं के कमाई से पालन पोषण हुआ है। तुम्हारी दृष्टि में आदर होना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि तुम एक के माँ के उदर से जन्म लिए हो, तुम्हारा शरीर जन्म लिया, शरीर के साथ तुम आए हो, और एक की कमाई से तुम्हारा भरण पोषण हुआ। माँ हर हमेशा अपने बच्चे को बराबर दिखाती है, लेकिन बाप हर हमेशा अपने बच्चे को अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। माँ अगर कहीं मेला बाजार ले जाएगी, माँ अगर कहीं मेला बाजार ले जाएगी तो खूब करेगी, तो बच्चा को गोदी में लेके दिखाएगी। क्या करेगी? गोदी में लेके दिखाएगी। अब बाप अगर मेला बाजार ले जाएगा और नहीं दिखाई देगा, बाप क्या करेगा? गोदी में नहीं, कान्हा पे चढ़ा के दिखाएगा। लो, जो हम नहीं देख पा रहे उसको भी तुम देखो। जय उसी तरह से तुम जागतिक माँ बाप का भी सम्मान करो। जागतिक माँ बाप को भी गुरु की संज्ञा दी गई है। प्रथम गुरु है कौन? दी गई है ना। और उसका अगर अपमान करते हो और दुनिया जाकर के माथा रगड़ते हो, कुछ नहीं मिलेगा। सब देवों का दर्शन कर लो, हाथ जोड़कर वंदन कर लो। मात पिता गुरुजन की पूजा, मात पिता गुरुजन की सेवा, सब पूजा सब सेवा से बढ़ चढ़ कर। हाँ, सब पूजा से बढ़ चढ़ करके, सब सेवा से बढ़ चढ़ कर। उसी तरह से आप जिनसे आप सदयुक्ति जान लिए, जिनके द्वारा भक्ति भजन का भेद ले लिए, दीक्षा ले लिए, वो गुरु के सदृश हो गए। किनके सदृश हो गए? गुरु के सदृश हो गए। अब उनकी वाणी का, उनके उपदेश का अक्षरशः पालन करें, मनमानी नहीं, गुरुवाणी। वो जो मंत्र बता दिए उसी मंत्र का जप करें, वो जो रूप का ध्यान बता दिए उसी रूप का ध्यान करें, मनमानी मत करें। हम तोरा दीक्षा तो रहे ध्यान करे, ये कोनो बात मिले। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बहुत सत्संगी को आजकल ये भ्रम हो गया है। क्या हो गया है? भ्रम हो गया है। मैं संत मत की बात कर रहा हूं, लेकिन स्वामी रामतीर्थ की बात सुनिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, गुरु का पांव नहीं दबाना उतना पापमय नहीं है जितना पापमय कि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। देह को नहीं दबाए पैर से, जी को जो है पैर से कौन के जूता से कुचल दी। बात नहीं माने तो जिए ना कुचलाया। आज्ञा का पालन करें। वो जो मंत्र का जप बताएंगे उसी मंत्र का जप करें, अपने मन से फिर जोड़े तंगड़े नहीं। जिन रूप का वो ध्यान बता दिए उन रूप का ध्यान करें। क्यों? वो मंत्र वो रूप सिद्ध किया हुआ है।
क्या है? सिद्ध किया हुआ है, मंत्र सिद्ध किया हुआ है, रूप जागृत किया हुआ है। जब तक कि मिट्टी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वो सिर्फ मिट्टी का पुतला मात्र है। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तब प्रतिमा हो गई, देवी हो गई, देव हो गए, नहीं हो गए। उसी तरह से जो रूप का ध्यान नहीं बताए हैं उस रूप का ध्यान अगर आप करें तो आप पुतला का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? पुतला का। पुतला या पुतली के ध्यान से काम बनेगा। जो रूप आपके गुरुदेव ने बता दिया, आपके आचार्य श्री ने बता दिया, अगर उस रूप का ध्यान करते हैं तो आप बहुत जागृत प्रतिमा का ध्यान करते हैं, देव का ध्यान करते हैं, उस रूप का ध्यान करते, मनमुखी नहीं। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। गुरु वचन क्यों लगाया संत कबीर साहब ने? इसीलिए लगाया कि आगे चल के अगर खाली कह देंगे ना मूल ध्यान गुरु रूप है तो कहेगा आओ गुरु जी का ध्यान करते हैं, उनके वाणी को छोड़ देगा। गुरु जी का मंत्र पढ़ते हैं, उसी का नाम जपते हैं, नहीं। लेकिन नहीं, मूल नाम गुरु वचन है। वो जो वाणी से कह दिए, जिस नाम रूप का ध्यान करने के लिए उस नाम रूप का ध्यान कीजिए। इसी को वेद में मानस योग कहा। क्या कहा? मानस योग। हाँ कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और जब कोई संत को आप अपना लिए, वो गुरु के सदृश हो गए, तो उनके समान भगवंत हैं। कौन है? भगवान शंकर ने कहा यथा गुरु तथैवीशो यथैवीशस् तथा गुरु पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यते अन्यो। जैसे गुरु है वैसे ईश्वर है, जैसे ईश्वर है वैसे गुरु है, इन दोनों में तनिक भेद नहीं है। इसीलिए गुरु भक्तों को अनन्य भाव से गुरु सेवा करनी चाहिए। इस बात को दृढ़ करके पकड़ लें और हिसाब से करें, तब आप संत के संतान हो गए, आपकी संत के संतान हो गए, आपकी अधोगति नहीं होगी। सोना काई लागे नहीं, लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत तो भी नरक ना। नामों मात्र अगर जब ध्यान करते हैं ना तो फिर भी नरक नहीं जाएंगे।